एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक बार कृष्णा एग्रीकल्चर क्लासेस पे। जैसा कि आपको पता है कि मैं जो है प्लांट फिजियोलॉजी स्टार्ट किया हूँ। प्लांट फिजियोलॉजी में जो है फोटोसिंथेसिस हमने स्टार्ट किया था। फोटोसिंथेसिस में लगभग मैंने 3 वीडियो हमने अपलोड कर दिए। 3 वीडियो जो मैंने बनाया है, एक फोटोसिंथेसिस का इंट्रोडक्शन हमने बताया आपको। उसके साथ साथ जो है इसमें हमने क्वांटासोम, क्लोरोफिल, इन सब के बारे में डिटेल्स बताया। ठीक है, आज हम बात करेंगे जो है पिगमेंट सिस्टम को लेकर के। फोटोसिंथेसिस का हमारा 4th लेक्चर है ये, फोटोसिंथेसिस पार्ट 4, चौथा लेक्चर है। इसमें हम बात करेंगे पिगमेंट सिस्टम की। पिगमेंट सिस्टम, ठीक है। जैसे हमने आपको बताया था क्लोरोफिल के बारे में, तो क्लोरोफिल में हमने आपको बताया था क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी होता है। ठीक है, तो क्लोरोफिल ए जो होता है डायरेक्टली आपका इन्वॉल्व होता है किसमें, पिगमेंट सिस्टम में। तो पिगमेंट सिस्टम आपके दो प्रकार के होते हैं, एक आपका पी एस फर्स्ट होता है और दूसरा होता है पी एस सेकेंड। ठीक है, क्वेश्चन आपसे ये पूछता है कि पी एस फर्स्ट का रिएक्शन सेंटर बताइए। रिएक्शन सेंटर, ठीक है। तो रिएक्शन सेंटर आप लोग याद रखिएगा P700, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। पिगमेंट सिस्टम में पी एस फर्स्ट का रिएक्शन सेंटर कितना होता है, तो P700 होता है। और इसका पूछता है रिएक्शन सेंटर, रिएक्शन सेंटर, ठीक है। इसका जो होता है P600C, ठीक है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन सेंटर पी पी एस सेकेंड का याद रखिएगा और पी एस फर्स्ट का याद रखिएगा। यहाँ से देखिए आपसे पता चल रहा है कि P700, इसका मतलब ये क्या है, एक प्रकार का क्लोरोफिल ए होता है जो कब एक्टिवेट होता है, एक्टिवेट इन 700 नैनोमीटर वेवलेंथ। ठीक है, जब इसे जो है 700 वेवलेंथ की लाइट जब इसको मिलती है तब जाके आपका क्लोरोफिल ए इन्वॉल्व होता है और जो साइकिल चलाता है उस साइकिल को बोलते हैं साइक्लिक ईटीएस। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछता है कि बताइए साइक्लिक ईटीएस में कौन इन्वॉल्व होता है, तो साइक्लिक ईटीएस में केवल आपका पीएस फर्स्ट इन्वॉल्व होता है, ये आपको जो है इसमें याद रखने हैं। और उसके बाद से पूछता है कि ये देखिए यहाँ पता चल रहा है ये भी क्या है, एक प्रकार का क्लोरोफिल ए है जो कब एक्टिवेट होता है। ये जो एक्टिवेट होता है ये होता है जब 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ या फिर उससे कम मिलता है, तब तब आपका कौन एक्टिवेट होता है, पी एस सेकेंड। और जब पी एस सेकेंड इन्वॉल्व होता है तब ये क्या चलाता है, नॉन साइक्लिक ईटीएस। क्या चलाता है, नॉन साइक्लिक ईटीएस चलाता है। और नॉन साइक्लिक ईटीएस में आपको याद रखना है इसमें पी एस फर्स्ट भी इन्वॉल्व होता है और एंड पी एस सेकेंड, ये दोनों इन्वॉल्व होते हैं किसमें, नॉन साइक्लिक ईटीएस में। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछता है पी एस फर्स्ट किस किस में इन्वॉल्व होता है, तो पी एस फर्स्ट एक आपका साइक्लिक ईटीएस चलाता है और दूसरा जो है नॉन साइक्लिक ईटीएस में भी ये इन्वॉल्व होता है। ठीक, और पी एस सेकेंड केवल आपका कौन सा साइकिल चलाता है, केवल नॉन साइक्लिक ईटीएस चलाता है। ये ईटीएस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, या फिर इसी को बोलते हैं फास्फोराइलेशन। फास्फोराइलेशन अभी मैं आपको बताऊंगा साइक्लिक और नॉन साइक्लिक। इसमें क्या होता है, एटीपी का बनता है। फास्फोराइलेशन का मतलब होता है कि ऐसा कोई भी रिएक्शन जहाँ पे एटीपी बनता है उसी रिएक्शन को बोलते हैं फास्फोराइलेशन। ठीक है, तो फास्फोराइलेशन आपको मैं बता दूं सबसे पहले, तब जो है साइक्लिक और नॉन साइक्लिक के बारे में बात करेंगे। तो सर बात करते हैं फास्फोराइलेशन की। फास्फोराइलेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। एटीपी की बनने की प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं, फास्फोराइलेशन बोलते हैं। ठीक है, फास्फोराइलेशन आपके कई प्रकार का होता है, जैसे एक होता है आपका फोटो फास्फोराइलेशन। क्या होता है, फोटो फास्फोराइलेशन। फोटो फास्फोराइलेशन नाम से पता चल रहा है, फास्फोराइलेशन मीन्स होता है फॉर्मेशन ऑफ एटीपी और फोटो मीन्स होता है लाइट। यानी कि जब लाइट के प्रेजेंस में आपका एटीपी बनेगा, जब लाइट के प्रेजेंस में आपका एटीपी बनता है तो उसी को बोलते हैं फोटो फास्फोराइलेशन। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, द प्रेजेंस ऑफ लाइट। ठीक है, जब आपके लाइट के प्रेजेंस में एटीपी बनता है तो उसे बोलते हैं फोटो फास्फोराइलेशन। ठीक है, ये मोस्टली आपको कहाँ देखने को मिलता है, फोटोसिंथेसिस में देखने को मिलता है। ठीक है, जो आपका फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस में भी एक आपका साइक्लिक होता है, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक।
ठीक है, ये जो दोनों होता है इसमें आपको देखने को मिलता है फोटो फास्फोराइलेशन। ये क्वेश्चन आपसे पूछता है कि फोटो फास्फोराइलेशन कहाँ देखने को मिलता है, तो कहाँ देखने को मिलता है, फोटोसिंथेसिस में। अब फोटोसिंथेसिस में भी किस में मिलता है, नॉन साइक्लिक और साइक्लिक में। तो ये कहाँ पर होता है, ये भी याद रखिएगा, लाइट रिएक्शन में। ये जो आपका होता है साइक्लिक और नॉन साइक्लिक रिएक्शन किस में होता है, लाइट रिएक्शन में। ठीक, और एक आपका होता है दूसरा जो आपका होता है, ये होता है सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन, ठीक है। ये जो होता है ये डायरेक्ट आपके एटीपी में, डायरेक्ट फार्म्ड ऑफ एटीपी। ऐसा मतलब कोई भी ऐसा रिएक्शन जिसमें किसी लाइट की आवश्यकता नहीं होती है, किसी एंजाइम की आवश्यकता नहीं होती है, वहाँ पे आपको मतलब सिर्फ एंजाइम की आवश्यकता होती है। जब वहाँ पे डायरेक्ट आपको एटीपी मिलता है तो ये सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन होता है। ये मोस्टली आपको रिस्पायरेशन में देखने को मिलता है, जैसे आपका एक ग्लाइकोलिसिस हो गया, ग्लाइकोलिसिस, और एक हो गया आपका क्रेब साइकिल। ठीक है, और ग्लाइकोलिसिस क्रेब साइकिल आपका होता है किसमें, रिस्पायरेशन में। भाई ठीक है, और ये रिस्पायरेशन मैं आपको फोटोसिंथेसिस समाप्त होने के बाद पढ़ाऊंगा। ठीक है, उसके बाद से जो है एक तीसरा जो होता है आपका, तीसरा होता है ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, ठीक है। मैंने बताया फास्फोराइलेशन का मतलब होता है एटीपी का बनना, और ऑक्सीडेटिव मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब आपका एटीपी बनता है तो उसे बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। जब मैं आपको रिस्पायरेशन पढ़ाऊंगा तो वहाँ बनाऊंगा, एक आपका बनता है NaDH2, NaDH2 बनता है, और FADH2 बनता है। ये जो NaDH2 FADH2 बनते हैं, इन दोनों को जो है तोड़ा जाता है किसमें, ETS में। ETS आपका होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। वहाँ पे एक NaDH2 से आपके मिलते हैं 3 ATP, और एक FADH2 से मिलते हैं 2 ATP। ठीक है, ये आपको मैं दिखाऊंगा कहाँ पे पढ़ा के, रिस्पायरेशन में। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के फास्फोराइलेशन होते हैं। अब बात करते हैं साइक्लिक और नॉन साइक्लिक की। ये जो साइक्लिक और नॉन साइक्लिक आपको देखने को मिलता है, ये मिलता है आपके लाइट रिएक्शन, मिलता है लाइट रिएक्शन। नाम से पता चल रहा है लाइट रिएक्शन का मतलब ये रिएक्शन कब चलेगी, जब लाइट प्रेजेंस होगी तब। ठीक है, तो साइक्लिक पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछता है लाइट रिएक्शन कहाँ पे होता है, लाइट रिएक्शन अकर्स इन, अकर्स इन, लाइट रिएक्शन कहाँ पे होता है, तो याद रखिएगा जो थाइलाकॉइड्स होते हैं, थाइलाकॉइड्स या थाइलाकॉइड्स के ग्रुप को बोलते हैं ग्रेना। क्या बोलते हैं, ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट हमने इसके पहले आपको वीडियो में बना के बताया है क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं, और कैसे थाइलाकॉइड होते हैं, कैसे ग्रेना होते हैं। याद रखिएगा जो लाइट रिएक्शन होता है कहाँ पे होता है, थाइलाकॉइड्स में होता है, और ढेर सारे ग्रुप होते हैं थाइलाकॉइड, उसको बोलते हैं ग्रेना। या तो आपको ग्रेना देखने को मिलेगा, या तो फिर थाइलाकॉइड देखने को। ठीक है, ये सारे कहाँ पे होते हैं, क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, तो लाइट रिएक्शन याद रखिएगा कहाँ पे होता है। और लाइट रिएक्शन जो है, लाइट रिएक्शन में दोनों इन्वॉल्व होते हैं, लाइट रिएक्शन, इन लाइट रिएक्शन, इन लाइट रिएक्शन बोथ, बोथ PS फर्स्ट एंड PS सेकेंड आर इन्वॉल्व। ठीक है, लाइट रिएक्शन में PS फर्स्ट और PS सेकेंड दोनों इन्वॉल्व होते हैं। जब आपका PS फर्स्ट इन्वॉल्व होता है तब क्या चलाता है, साइक्लिक ETS, एंड ये जो है नॉन साइक्लिक भी चलाता है, नॉन साइक्लिक ही चलाता है। ठीक है, उसके अलावा जो PS सेकेंड होता है ओनली नॉन साइक्लिक ETS। ठीक है, जो आपका जो PS सेकेंड होता है केवल क्या चलाता है, नॉन साइक्लिक ETS चलाता है। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखना है। पहला क्वेश्चन ये पूछता है कि बताइए लाइट रिएक्शन कहाँ पे होता है, तो याद रखिएगा थाइलाकॉइड्स पे। और लाइट रिएक्शन में PS फर्स्ट PS सेकेंड दोनों इन्वॉल्व होते हैं। जब आपका, जब लाइट आपको कितना मिलता है, 680 नैनोमीटर से ज़्यादा, या फिर 700 नैनोमीटर। ठीक है, तब आपका कौन इन्वॉल्व होता है, PS फर्स्ट। और जब 680 नैनोमीटर से कम मिलता है लाइट वेवलेंथ मिलता है, तब आपका PS सेकेंड इन्वॉल्व होता है। याद रखिएगा PS फर्स्ट साइक्लिक भी चलाता है, और PS सेकेंड के साथ मिलके नॉन साइक्लिक भी चलाता है। ठीक है, और PS सेकेंड केवल आपका क्या चलाता है,
नॉन साइक्लिक ईटीएस चलाता है। ये जो है आपको इसमें याद रखने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसमें क्या किया जाता है, लाइट को कैप्चर किया जाता है। लाइट रिएक्शन में क्या किया जाता है, लाइट रिएक्शन में इन लाइट रिएक्शन कैप्चर दी लाइट एनर्जी एंड कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी। ठीक है, चेंज किया जाता है केमिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी में बात करेंगे किसमें, NADPS2 में और प्लस ATP। ठीक है, लाइट रिएक्शन में यही जो है कैप्चर किया जाता है लाइट को, और लाइट को कैप्चर करके क्या में बदला जाता है, NADS2 FADS2 को। और ये जो होते हैं ये यूज होते हैं कहाँ पे, यूज्ड इन, कहाँ यूज होते हैं, डार्क रिएक्शन में। कहाँ पे यूज होते हैं, डार्क रिएक्शन में यूज होते हैं। और यहाँ पे क्या बनता है, इससे इसका यूज करके क्या बनाया जाता है, ग्लूकोज बनाया जाता है। ठीक है, ये जो डार्क रिएक्शन में ग्लूकोज बनाया जाता है, इसमें टोटल कितने NADS2 NADPS2 और ATP आवश्यकता होती है, ये आपसे क्वेश्चन पूछता है, याद रखिएगा। इसमें 18 ATP और 12 NADPS2। ये 18 ATP और 12 NADPS2 जब आपके बनते हैं कहाँ पे, लाइट रिएक्शन में, तब ये यूज होते हैं कहाँ पे, डार्क रिएक्शन में क्या बनाने के लिए, ग्लूकोज बनाने के लिए। ठीक है, तो लाइट रिएक्शन में हमें मुख्य रूप से क्या करना है, लाइट को कैप्चर करना है PS फर्स्ट और PS सेकेंड की सहायता से, और वहाँ पे बनाना है ATP और NADPS2, ताकि हम डार्क रिएक्शन में क्या बना सकें, ग्लूकोज बना सकें। ठीक है, तो साइक्लिक और नॉन साइक्लिक ETS का पाथवे क्या होता है, ये आपको नेक्स्ट क्लास में बना करके आपको दिखाऊँ। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।